और अक्षरा सिंह इंडस्ट्री में आई हैं तो रवि किशन के बदौलत, खेसारी के बदौलत, पवन जी के बदौलत। ये कौन सा नाम है? माइक पकड़ के आज गा रही हैं तो पवन जी की वजह से गा रही हैं, नचनिया बन के रह जाती। नचनिया है वो। बिल्कुल नचनिया है, नाचने वाली थी तो क्या है? हमारा जो गायिका है, अक्षरा सिंह गायिका है, स्टेज पर कहीं भी स्टेज पर अगर चल जाते हैं तो लाखों का भीड़ शब्द लगा। को नहीं बोल अरे सकती। देखिए मधु जी, कहीं ना कहीं अक्षरा जी को आप नचनिया बोल रहे हैं तो गलत बोल रही हैं। भर जाता डोरी मोर पसीना से, हरत आटे जियरा घुसू किया वा नियरा। मस्ती होता है, इतना सारा एल्बम है, ये मस्ती है? अरे भाई, नाचने वाले को हम नचनिया नहीं बोलोगे, क्या देवी जी बोलोगे क्या उनको? देवी लायक है वो, दुर्गा माई है? फालतू बात आप देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, कहीं ना कहीं लड़की अच्छा सुनिए, लड़की का शिकायत। इंसान, आप लोग जैसे इंसान ही ऐसे ऐसे घटिया लोगों को वहां बैठा रहे हो। आप लोग गई, अगर वो प्यार करती थी तो कपड़ा खरीदने क्यों गई? पवन सिंह की कॉलर पकड़ के कानून में क्यों नहीं ले गई कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इनसे शादी करूंगी? ये मुझे छोड़ के दूसरे शादी क्यों कर रहे हैं? तो आप क्या बोल रहे हैं कि पवन सिंह का घर बिगाने में उन्हीं का हाथ है? तो क्यों नहीं? जब वो अगला शादी कर रहा तब तो तुम नहीं अपना प्यार दिखाई, तब तो तुम नहीं बोली कि मैं शादी करूंगी। और जब अगले की शादी हो गई तो उसके बीबी से कानाफूसी करने के लिए तुम्हारे पास टाइम हो गया? ये घर तोड़ना नहीं है तो क्या है? भी अगर अच्छी लगने का अगर थोड़ा सा वो अपना तेवर बदल दे तो आज भी मुझे अच्छी लगेंगी। जिस तरह से पवन जी का घर उजाड़ी है उसी तरह से पवन जी का घर बसा दे, जानू मर्द की औलाद है वो, मानने लगूंगी। बताइए, आप कभी देखे हो कि अनुपमा को पवन जी पकड़ के चिपकाए हो? कभी देखे हो? खुलेआम मंच पर बोलती है कि आई लव यू बॉस। तो ये चीज आप अनुपमा से जाके पूछिए ना, आप पवन जी का नाम क्यों ले रहे हैं? ऐसे कचरा, वो उनका दुश्मन, वो उनका दुश्मन। तो भोजपुरी में यही चीज चलता है, जब तक लड़कियां फंसती नहीं है तब तक चारा डाला जाता है। जब लड़कियां फंस जाती हैं तो फिर उनमें 16 कमियां निकलती। जब अपना मतलब पूरा हो जाता है, कहते नहीं उल्लू सीधा हो गया। वो पवन जी को पटाने की कोशिश में है। अक्षरा को तो पटाने की जरूरत है नहीं, वो तो अपने आप पट जाएंगी, किसी से भी पट जाएंगी वो। लेकिन पवन जी नहीं पटेंगे, ये कुछ भी कर ले, आजमा के देख लेना आप लोग। बाकी आप देखिए खेसारी जी मंच पे डिम्पल को क्या बोले हैं, आप लोगों का मुंह नहीं है, वहां आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे। वो भी वायरल चल रहा है। वो चीज आप लोगों ने देखा ही नहीं कि वहां दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं। यहाँ तो पवन जी कुछ बोले नहीं, पवन जी का नाम आ गया। खेसारी बोले कि मजा लेवे दा, आऊ बोला थिन तो लेता का है ना मजा, हम तो देते हैं। वहां कोई मीडिया वाला नहीं जा रहा क्वेश्चन उठाने, क्योंकि आप लोग जातिवाद कर। देखिए देखिए, कहीं ना कहीं डिम्पल जी या पवन सिंह खेसारी लाल यादव के जो भी हैं वो सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं। अगर ये मिल जाएगा तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सवाल करेंगे। अभी आप गायिका है जो कि इनका नाम है मधु मिश्रा जी। आइए मिलते हैं, काफी ज्यादा देखा जाए कि फेसबुक और यूट्यूब पर काफी ज्यादा इनका बयानबाजी अक्षरा सिंह को लेकर चल रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आइए मिलते हैं, स्वागत है। आपका भी स्वागत है और सारे देखने वाले दर्शक को पैर छू के प्रणाम। देखा जाए कि अक्षरा सिंह को लेकर काफी ज्यादा आप बोल रही हैं, सही में अक्षरा सिंह जी जो कि लुटेरा है, धोखेबाज है, ऐसे ऐसे करके आप भी बोल रही हैं, क्या आप? देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, ये पब्लिक बोल रही है, हमारी जनता बोल रही है। तो और किसी को कोई झूठ में तो कुछ बोलता नहीं है। मैं जो दुनिया बोल रहा है वही मैं भी बोल रही हूँ। लुटेरी हसीना, कचरा सिंह। अच्छा, कुछ उनसे आपका संपर्क है कि आप भी उस बात को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा कदम उठाए हैं? अरे बाप रे बाप! उनसे हमारा संपर्क रही का? हम पवन सिंह हई, हम रितेश पांडे हई, कि हम खेसारी लाल यादव हई। दादा उ देवी जीवनीय रहे, हमके ना जरूरत है। क्या मानना जो थे, कुछ समझाइए, ऐसे ही बोल दीजिएगा किसी को। नहीं, अरे वो कभी किसी लड़की से सटती हैं, कभी किसी लड़की का सपोर्ट करी हैं, कभी किसी लड़की को इंडस्ट्री में लाई हैं, लॉन्च करी हैं। वो तो हमेशा मर्दों से सटती हैं भाई, जहाँ केस मुकदमा होगा, जहाँ 2 4 10 लाख मिलेगा, वहाँ ना सटेंगी। मुझसे क्या मिलेगा? माने आप कहना क्या चाहते हैं कि आपसे सटे अक्षरा जी और आपका नाम रोशन करें? हमको अपना नाम रोशन करने के लिए खास करके अक्षरा सिंह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मधु मिश्रा नाम अपने आप में काफ़ी है और अपने नाम पे और अपने बदौलत पटना, दिल्ली रहती हूँ और नाम भी मैं अपने बदौलत अपना बढ़ाऊँगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि अक्षरा सिंह के नाम लेकर आप भी वायरल होना चाहती है, इसीलिए अक्षरा सिंह का हमेशा हमेशा टारगेट कर रही हैं आप। वायरल और सत्य बोल देना बहुत अलग है। एक वायरल होना कि बिना वजह कोई जाके चिल्लाए और एक होता है कि आदमी सुनते-सुनते जब थक जाता है तो सही बोल देता है। तो जो मुझे दिखता है मैं बस वही बोलती हूँ। जो यूट्यूब पे दिखता है आप लोग दिखाते हैं, वही चीज़ मैं बोलती हूँ देखने के बाद। बाकी मेरा ना कोई दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है। मैं कलाकार हूँ, मेरे लिए सब एक बराबर हैं। लेकिन एक तरफ से देखेंगे तो भोजपुरी जो है ये हम लोग की माता है, हम लोग की रोज़ी-रोटी है। और भोजपुरी में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं यहाँ पे आके, हम सारे एक फैमिली से हुए। और जब एक फैमिली से हुए, तो ये मेरा अधिकार है बोलने का। जिससे आप वायरल का नाम दे रहे हैं ना, ये मेरा अधिकार है। इसलिए मैं बोलती हूँ जब घर में कोई गलत करेगा, गलत इंसान आ जाएगा और गलत करेगा, तो हर परिवार का फर्ज होता है कि वहाँ सत्य को सामने लाना। अक्षरा सिंह जी मान लीजिए कि पवन सिंह के साथ पहले रहती थी, तो उनके साथ जो भी की, मान लीजिए कि एटीएम रखना चाहे, जो भी संबंध बना, तो उनके साथ रहती थी तो रखना कहाँ तक गलत है? काहे नहीं गलत है?
रखना एक अलग बात होती है। एक अगर वो बेचारे इतने सीधे-साधे हैं, उनको लोग महादेव की पदवी देते हैं पवन जी को और वो रियलिटी में बोलते भी हैं कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं। उनका तो देखिए कभी लाइव भी चालू होता है तो बोलते हैं, "अरे! लाइववा चालू बा रे, लाइववा चालू हो गइल?" तो लोग बताते हैं, "अरे भैया लाइव चालू बा।" "अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा सबके नमस्कार प्रणाम।" बोलते हैं कि नहीं? तो इतने सीधे इंसान के साथ अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी दिए ये समझ के कि चलो ये मेरी कुछ भी है, गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, जग ज़ाहिर है वो क्या थी पवन जी की। तो उस ज़िम्मेदारी को बरकरार रखना चाहिए, ना कि उसको जो है कंगाल बना दो। एटीएम रखने का मतलब ये नहीं कि उसको कंगाल बना दो, ₹65 ₹40 उसके अकाउंट में छोड़ दो। भिखारी थी, लूटने गई थी, लूट के अपना घर बनाने गई थी कि प्रेम करने गई थी? मतलब ये तो यही हुआ ना। देखिए आजकल जो माहौल चल रहा है यहाँ कोई प्यार-मोहब्बत करता नहीं किसी से। बस लड़कियाँ जो है ना चूतिया बनती जा रही हैं और लड़के भी बन रहे हैं। यहाँ दोनों की गलती कहीं देखेंगे तो लड़कियाँ बड़ी शातिर हैं, जो लड़कों को अपने फ़ेवर में करके यूज़ कर लेती हैं। जैसे कि अक्षरा ने किया, सॉरी कचरा सिंह ने किया। पवन जी को अपने जाल में फँसाई और चूतिया बनाई, नाम अपना बनाई, फ़ेम बनाई, फ़िल्म में आई फला मतलब अपना लेकिन पोजीशन बना ली। अक्षरा सिंह का पहले से तो कुछ जलवा था, तभी तो आई, अभी काहे नहीं जली है? क्या आई नहीं हूँ तो अगर जलवा नहीं होता तो आप आते कैसे मेरे पास? लेकिन पवन सिंह के ज़रिए देखा जाए कि अक्षरा सिंह का शूटिंग चल रहा था, अच्छे-अच्छे गाना भी कर रही थी मंच पर। मैं आप लोगों के पास आई, आज मीडिया 10 मीडिया वाले मेरे पास आ रहे हैं मेरे अपने बदौलत और अक्षरा सिंह इंडस्ट्री में आई हैं तो रवि किशन के बदौलत, खेसारी के बदौलत, पवन जी के बदौलत। ये कौन-सा नाम है? माइक पकड़ के आज गा रही हैं तो पवन जी की वजह से गा रही हैं, नचनिया बन के रह जाती। नचनिया है वो। बिल्कुल नचनिया है, नाचने वाली थी तो क्या है? हमारा जो गायिका है, अक्षरा सिंह गायिका है, स्टेज पर कहीं भी स्टेज पर अगर ये चल जाते हैं तो लाखों का भीड़ रहता है। अरे तो इससे पहले नीलकमल जी का एक गाना हुआ था वायरल, उसको भी याद रख लीजिए ना। असली औकात तो दिखा दिए थे अक्षरा सिंह का वो। अपने गाना के माध्यम से एक कलाकार थे, वो अपने गाना के माध्यम से उनकी असली औकात दिखाए थे। वही हैं वो। क्या दिखा था औकात में, क्या दिखा था? नहीं नहीं बोल सकती उस गाने को, सर्च मारिए आप लोग खुद सुनिए। हम नहीं बोल सकते उस शब्द को नहीं बोल सकती। देखिए मधु जी, कहीं न कहीं अक्षरा जी को आप नचनिया बोल रहे हैं तो गलत बोल रही हैं आप। बिल्कुल नहीं गलत बोल रही हूँ भाई, वो एक्ट्रेस हैं। आज के माहौल में लोग बोलते हैं एक्ट्रेस, मॉडल, पहले क्या बोलते थे लोग? अभी भी आप गाँव में जाएँगे तो क्या बोलेंगे लोग? नचनिया ही बोलेंगे। काहे नचनिया बोलेंगे? वो गायिका है तो नचनिया कैसे बोल त ठीक बा तनी घरे फ़ोन करिहा अपने बड़े बुजुर्ग से कहिया, तनी देखियो कह देना एक्ट्रेस हईन। शर्त लगल है। आप अपने किसी बुजुर्ग से ये बात रखिएगा, वो मॉडल एक्ट्रेस उनके ज़बान पे ही नहीं आएगा, नचनिया ही आएगा। तो वो जब अक्षरा सिंह जी को आप नचनिया बोल रहे थे, अभी तो नचनिया हो। मैं तो गवैया हूँ। कहाँ आप मुझे नाचते हुए देख लिए? किस एल्बम में मुझे ठुमका लगाते हुए देखे हैं? देखिए आपका कहना है कि जो गाता है वो नाचता भी है। तो अक्षरा सिंह गाती है लेकिन नाचती नहीं है। क्यों नहीं नाचती है? स्टेज पे क्या करती हैं? पवन जी का एल्बमवा उठा के देख लीजिए, उसमें क्या करती हैं? मान लीजिए कि कभी मस्ती कर देना, कहाँ मस्ती है, 365 एल्बम साला गिनती नहीं है। जाए दाए क्या हमारा क्या है पसीना से, पता नहीं अजीब-सा गाना, भर भर जाता डोरी मोर पसीना से, हरत आटे जियरा घुसू कियावा नियरा, मस्ती होता है? इतना सारा एल्बम है, ये मस्ती है? अरे भाई नाचने वाले को आप नचनिया नहीं बोलोगे, क्या क्या देवी जी बोलोगे क्या उनको? देवी लायक हैं वो, दुर्गा माई हैं? फालतू बात आप देखिए देखिए, सुनिए, कहीं न कहीं लड़की अच्छा सुनिए, लड़की का शिकायत इंसान आप लोग जैसे इंसान ही ऐसे ऐसे घटिया लोगों को वहां बैठा रहे हो, आप लोग जैसे इंसान। आप ये नहीं देखते वो लड़की जो है किसी का घर उजाड़ दी है, ये आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? जिस थाली में खाई उसी थाली में छेद कर दी, जिसका दूध पी उसी को डस ली, ये नहीं दिख रहा है? लेकिन पहले तो पवन सिंह के साथ में अक्षरा सिंह जब शादी उनका होने वाला था तो कपड़ा भी खरीदवाने के लिए जाती तो थी। क्यों गई? क्यों गई? अगर वो प्यार करती थी तो कपड़ा खरीदने क्यों गई? पवन सिंह की कॉलर पकड़ के कानून में क्यों नहीं ले गई कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इनसे शादी करूंगी, ये मुझे छोड़ के दूसरे शादी क्यों कर रहे हैं? तो आप काहे बोल रहे हैं कि पवन सिंह का घर भी गाने में उन्हीं के हाथ है? तो क्यों नहीं? जब वो अगला शादी कर रहा था तब तो तुम नहीं अपना प्यार दिखाई, तब तो तुम नहीं बोली कि मैं शादी करूंगी, और जब अगले की शादी हो गई तो उसके बीबी से कानाफूसी करने के लिए तुम्हारे पास टाइम हो गया? ये घर तोड़ना नहीं है तो क्या है? क्या कहोगे इसको? मैं भी आपके घर फ़ोन करके बोलूँ कि फलाना मीडिया से मेरा चक्कर था, ये था, वो था। नहीं भी है तो भी। अगर मैं झूठ भी बोल दूँ आपके बीबी से ना, तो आपकी बीबी आपको छोड़ देगी। छोड़ने में ज़रा-सा टाइम नहीं लगाएगी। क्योंकि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। एक कपड़ा पहन सकती है, आधी रोटी खा सकती है, लेकिन अपने पति को किसी के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा, कैसे सोच ली कि हम अक्षरा सिंह का विरोध करें? कहीं न कहीं आप भी एक लड़की हैं और गायिका भी हैं। वो इसलिए मैं खुला चैलेंज देके बोलती हूँ, पवन जी का विरोधी जो भी होगा दुनिया में, वो मेरा विरोधी होगा। अब खुश हो आप? मैं पवन जी की फैन हूँ, उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ और मेरे गुरु का जो दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। मेरे गुरु का जो दोस्त है, वो भले मेरा दुश्मन होगा, वो मेरा दोस्त रहेगा। अच्छा, अक्षरा सिंह आपका एकदम पूरा दुश्मन है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे गुरु का घर जलाई है, इसलिए वो मेरी दुश्मन है। लेकिन पहले तो उनके साथ में रहती थी तो आपको भी मजा आ रहा बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल, जब उनके साथ रहती थी, जब बढ़िया से रहती थी तो मुझे भी अक्षरा जी अच्छी लगती थी। आज भी अगर अच्छी लगने का अगर थोड़ा-सा वो अपना तेवर बदल दे, तो आज भी मुझे अच्छी लगेंगी। जिस तरह से पवन जी का घर उजाड़ी है, उसी तरह से पवन जी का घर बसा दे, जानू मर्द की औलाद है वो।
मानने लगूंगी, अक्षरा जी को। बिल्कुल मानने लगूंगी। जैसे पवन जी का घर उजाड़ी है उसी तरह से अगर असली पैदाइश है तो पवन जी का घर बसा दें। पूरे मीडिया के सामने माफी मांगूंगी। अच्छा, देखा जाए कि काफी ज्यादा अनुपमा यादव के साथ में रह रहे हैं और पवन सिंह जी, और काफी लोग बयानबाजी इस पर भी कर रहे हैं कि अनुपमा से शादी करेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? कौन शादी करेगा? बहुत लोग बोल रहे हैं कि अनुपमा से शादी करेंगे और पवन सिंह उनके साथ रह रहे हैं तो। कौन देखा था पवन जी उनके साथ रहते हैं? आप देखने गए थे? देखिए, हम देखने नहीं गए थे, लेकिन बहुत इस न्यूज पर भी चल रहा है। बहुत लोग के कहने से क्या होता है? बहुत लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। ये क्या होता है कि कुछ भी हो तो मिला-जुला के किसी को कोई नाम तो मिलता नहीं है, बस पवन जी पे लोग आ जाते हैं। और खास करके एक बात बताइए, आप कभी देखे हो कि अनुपमा को पवन जी पकड़ के चिपकाए हों? कभी देखे हो? खुलेआम मंच पर बोलती है कि आई लव यू बॉस। इसे तो बोलना कहाँ? ये चीज़ आप अनुपमा से जाके पूछिए ना, आप पवन जी का नाम क्यों ले रहे हैं? ऐसे कचरा में पवन जी का नाम मत लीजिए आप लोग, क्योंकि पवन जी नहीं बोले थे अनुपमा आई लव यू, नहीं ना बोले हैं? कि बोले हैं? जवाब दीजिए, बोले हैं? पवन जी नहीं बोले हैं, लेकिन अनुपमा यादव जब बोलती है तो पवन सिंह को उस समय बोलना चाहिए ना कि क्यों? आप काहे नहीं, ऐसे- वो बोलने वाले नहीं हैं, अगर वो बोलने वाले इतने रहते, बकर-बकर करने वाले रहते, तो आज उन पे इतना कलंक नहीं लगता। भाई वो चुप रहते हैं और सही बात है, जो सागर होता है ना, वो शांत ही रहता है। जिसको भगवान सब कुछ भर दिए हैं, माता सरस्वती जो जाके बैठ गई हैं उनके गले में सीधे, उनको चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? जिसके पास कुछ ना हो, वो जाके चिल्लाए। 365 लोग जाके तेल लगा रही हैं, ये लोग, पवन जी नहीं जा रहे हैं किसी के पास। तो आप लोग कम से कम सच तो अच्छा, देखिए। अनुपमा तेल लगा रही है पवन सिंह को। और तेलवा लगा रही हैं। अगर देखिए लव यू बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वही चीज़ जैसे पवन जी मेरे गुरु हैं ना, तो मैं आप मीडिया में हो या मंच पे हो, मैं सीधा बोलूँगी गुरुजी आई लव यू। गुरुजी थोड़ा ना बोलती है बॉस आई लव यू। तो वो गलत बोली, वही तो मैं बोल रही हूँ। लव यू बोलना गलत नहीं है, लेकिन उनका तरीका गलत है। जब वो भैया बोलती थी, तो सीधा बोलती कि पवन भैया आई लव यू। अच्छा लगता, कोई बवाला नहीं था। लेकिन चलिए वो भी दरकिनार करिए, कोई बड़ी बात नहीं है बोलना। बात यहाँ ये फँस रही है कि बिक्कू इनका बहुत ज़्यादा प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंच पे एकदम एक दूसरे से गले मिलना, रोना-धोना सब चल रहा था और आज ये हो गया कि वो उनका दुश्मन, वो उनका दुश्मन। तो भोजपुरी में यही चीज़ चलता है, जब तक लड़कियाँ फँसती नहीं हैं, तब तक चारा डाला जाता है। जब लड़कियाँ फँस जाती हैं, तो फिर उनमें 16 कमियाँ निकलती हैं। जब अपना मतलब पूरा हो जाता है, कहते नहीं उल्लू सीधा हो गया, तो उनमें 16 कमियाँ अच्छा, निकलती हैं। बीकू छोड़ा है कि अनुपमा छोड़ी है? अब बिक्कू छोड़ा हो या अनुपमा छोड़ी हो, इतना तो मैं इन लोगों के बारे में नहीं। लेकिन बीकू अब देखा जा रहा है काफी ज्यादा न्यूज भी रील भी वायरल हो रहा है, और अक्षरा सिंह के साथ में। बीकू का। हाँ, तो वो पवन जी को पटाने की कोशिश में है। अक्षरा को तो पटाने की ज़रूरत है नहीं, वो तो अपने आप पट जाएँगी, किसी से भी पट जाएँगी वो। लेकिन पवन जी नहीं पटेंगे, ये कुछ भी कर ले, आज़मा के देख लेना आप लोग। वो एक कलाकार के वजह से एक रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अनुपमा के साथ उनका जो भी गाना आता है, वो मिलियंस बिलियंस जाता है, इसलिए वो एक सम्मान हो, एक इज़्ज़त है, दूसरा ये एक महिला है, लेडीज़ है, तो बस वो इज़्ज़त करते हैं, जिसकी वजह से कहते नहीं है कि वो बेचारे कुछ भी कर लेंगे ना, कलंक उनके ऊपर लगना ही लगना है। उनका मतलब कुछ नसीब ही ऐसा है कि वो कितना भी फूँक-फूँक के कदम रखते हैं, काँटा चुभता उन्हीं को है। बाकी आप देखिए खेसारी जी मंच पे डिम्पल को क्या बोले हैं, आप लोगों का मुँह नहीं है, वहाँ आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे। अरे वो भी वायरल नहीं, चल रहा है। वो चीज़ आप लोगों ने देखा ही नहीं कि वहाँ दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं। यहाँ तो पवन जी कुछ बोले नहीं, पवन जी का नाम आ गया। खेसारी बोले कि मजा लेवे दा, आउ बोलथिन त लेता काहे ना मजा, हम तो देते हैं। वहाँ कोई मीडिया वाला नहीं जा रहा क्वेश्चन उठाने, क्योंकि आप लोग जातिवाद कर देखिए देखिए, कहीं ना कहीं डिम्पल जी या पवन सिंह खेसारी लाल यादव के जो भी हैं, वो सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं। अगर ये मिल जाएगा तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सवाल करेंगे। अभी आप मिली हैं तो आपसे बेहतर जानकारी लेंगे पवन सिंह के बारे में। और क्या कहिएगा? मैं तो बस यही कहूँगी सभी से कि देखिए जिसका न्यूज़ है, जिसका मैटर है, उसी का नाम लीजिए। पवन जी से आप लोग बहुत दूर रहिए, क्योंकि पवन जी मीडिया से भी दूर रहते हैं। वो किसी का नाम चर्चा नहीं लेते, किसी को कुछ नहीं बोलते और जो बंदा चुप है उसको उँगली मत अच्छा, करिए। भोजपुरी में सनी लियोन के साथ केक काटा गया था, काफी लोग उस पर अंगुली उठा रहे थे। मधु जी का क्या कहना है? बहुत अच्छा है, वो पवन जी वो काम कर दिए जो भोजपुरी में कोई नहीं कर पाया था। अच्छा, जी, बॉलीवुड को लाके अगर वो नचा दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पोर्न स्टार माना जाता है। पोर्न स्टार थी, है नहीं। अगर तो को पहले थी ना, तो उनका ये character क्या है? किसी का बैकग्राउंड आप मतलब अगर कोई गलत रास्ता पे पहले चल रहा है, बाद में वो अपना रास्ता चेंज करके सही रास्ता पे आ गया, तो उसको आप लोग कमाने खाने नहीं दोगे? उसका रोज़ी-रोटी ना चले, उसका पिछला बैकग्राउंड उठाते रहोगे। अगर इस तरह से आप देखोगे ना, तो किसी के भी गाँव, घर में उठा के देख लो खसरा-खतियोनी, कोई पानी दूध का धूला नहीं मिलेगा। अच्छा, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लोग मैनेज के कगार पर आते हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल, होता त तभी तो ये मेरा भड़ास निकलता है। अच्छा, क्या-क्या? बहुत गंदगी इस भोजपुरी में इतनी गंदगी भरी है और यहाँ लड़कों से ज़्यादा, मर्दों से ज़्यादा औरतें यहाँ की गंदी हो चुकी हैं, सिर्फ़ अपना काम पाने के लिए। चाहे उनके अंदर कुछ रहे या ना रहे, काम पाने के लिए वो किसी के साथ हम बिस्तर हो जाने के लिए तैयार हैं। किसी के भी बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए तैयार हैं, जबकि जानेंगी कि अगला का है। यहाँ सबसे ज़्यादा लड़कियों की गलती है, यहाँ मर्दों की उतनी गलती नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ खुद ऑफ़र करती हैं, लड़कियाँ लड़कियाँ खुद भाई अपने आप को जब बिछोगी, तो कोई भी बिछौना बनाएगा।
माने हमेशा ट्रोल किया जाता है लड़कियों के कि हमारे साथ रहो चाहे काम करो जाते-जाते क्या कहिएगा भोजपुरी समाज श्रोताओं के लिए जो भी देख रहे हैं, चाहे जो भी नया लड़की आना चाहती है भोजपुरी इंडस्ट्री में? मैं तो बस अपने पब्लिक से, अपने जनता से, जनार्दन से, भगवान जिन जो हम लोगों के लिए भगवान हैं, मैं यही बोलूँगी कि मेरे से अगर कुछ गलत शब्द निकला हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और ख़ास करके लड़कियों को मैं यही कहूँगी भोजपुरी में आई हो तो कमर कस लो, किसी के आगे झुको मत और जो तुम्हें झुकाना चाहे उसको जूता निकाल के मारो, भोजपुरी सही हो जाएगी। चलिए इसी के साथ मैं पवन बिहारी झारखंड न्यूज़ लाइव से और हमारे साथ मधु मिश्रा जी थी और अपना बयानबाजी